सीना है फौलादी हमारा, सांसों में तूफान रखते हैं। अपने वतन की रक्षा के लिए सदा उफान खून में रखते हैं। इन शब्दों के साथ विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया। दरअसल 16 दिसंबर 1971 का वो दिन था जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल नियाजी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और इस ऐतिहासिक दिन को भारत विजय दिवस के रूप में हर साल मनाता है। लेकिन सोचिए, क्या आज के भारत के सामने दुश्मन टिक पाएगा? क्योंकि भारत के पास अब एक से बढ़कर एक हथियार हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का रुतबा है और राफेल के वायुसेना में शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। राफेल जेट में 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमानों की तमाम खासियतों की वजह से दुश्मन चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई और, बुरी तरह घबराया हुआ है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस दुनिया की नजरों में छा गया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुनिया भर के आसमान में दहाड़ने के लिए बेताब है। सबसे बड़ी बात है कि सैन्य हथियारों और उपकरणों का निर्यात करने वाला अमेरिका ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। और दिलचस्पी हो भी क्यों ना, तेजस फाइटर जेट कई खासियतों से दुनिया को उसने दीवाना बना दिया है। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के करीब 50% कलपुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। इस फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है। ये लड़ाकू विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करके उस पर हमला करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये विमान बेहद ही कम क्षेत्र वाले रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है। इस फाइटर जेट का वजन 6500 किलोग्राम है। इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं और लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। रूस भारत की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है और युद्ध से घिरने के बावजूद भारत रूस के बीच व्यापार में कोई रुकावट नहीं आई है। रूस ने कई मौकों पर भारत को खुलकर साथ दिया है और साथ ही एक ऐसा हथियार भी दिया है जिसकी गरज से दुश्मन के पांव कांपने लगते हैं। रूस ने भारत को सुखोई 30 MKI दिया है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और भी आधुनिक बनाया। भारतीय वायुसेना में ऐसे 270 से ज्यादा विमान मौजूद हैं। सुखोई 30 MKI को 2 पायलट उड़ाते हैं और इसकी लंबाई 21.93 मीटर है और इसकी स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान ये पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। आमतौर पर ये 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 17,300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें रॉकेट, मिसाइल, बम या फिर इनका मिश्रण बनाकर लगाया जा सकता है। अब सोचिए, इस लड़ाकू विमान की जोड़ी तेजस और राफेल के साथ कितनी खतरनाक होगी। अपाचे हेलीकॉप्टर, बस नाम ही काफी है दुश्मनों में खौफ भरने के लिए। AH-64E अपाचे दुनिया में सबसे एडवांस मल्टी कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। इसमें हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम है जिससे दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकेगा। इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि अपाचे हेलीकॉप्टर मिसाइल से लैस है और 1 मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। इसमें भारी मात्रा में हथियार ले जाने की क्षमता है और करीब 290 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है।
इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि ये रात में भी उड़ान भरने में सक्षम है और इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। इसके अलावा मल्टी मिशन क्लास का हेलीकॉप्टर है ये। 9.6 वजन उठाने में सक्षम है। तोप और बख्तरबंद गाड़ियां ले आने और ले जाने में सक्षम है ये। भारतीय वायुसेना में चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जारी है, जिसे देखकर दुश्मन के दिल में दहशत जरूर है। मिसाइल की दुनिया में भारत की नई ताकत से चीन पाकिस्तान में दहशत है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से दुश्मनों में खलबली मच गई है। तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से बढ़े तनाव के बीच भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्षमता वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का नाइट ट्रायल भी कर लिया है, जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। और इसके सफल परीक्षण के बाद चीन पाकिस्तान का डरना लाजमी है, क्योंकि 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली अग्नि 5 मिसाइल बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझाओ और हांगकांग समेत पूरी चीन को निशाना बनाने में सक्षम है। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वो पूरे एशिया, यूरोप का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, रूस, जापान, इंडोनेशिया तक हमला कर सकता है। भारतीय सेना के बेड़े में ऐसे कई घातक हथियार शामिल हैं जिनसे दुश्मन थर्राते हैं। इसी तरह के हथियारों में एक बेहद घातक हथियार ब्रह्मोस मिसाइल है। इस मिसाइल को जमीन, वायु और समुद्र सभी जगहों से टेस्ट किया जा चुका है। मीडियम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अब फाइटर जेट, जमीन और पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। आकाश मिसाइल भारत में बनी हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे जमीन पर किसी भी वाहन या स्थायी जगह से दागा जा सकता है। आकाश मिसाइल में अब तक कुल 2 मिसाइलें थीं। अब आकाश प्राइम इस कैटेगरी की तीसरी अहम मिसाइल बन गई है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखे गए रॉकेट लॉन्चर पिनाका 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकाने को नेस्ते नाबूद कर सकता है। यह लॉन्चर बेहद खराब मौसम में भी फायर करने में सक्षम है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है। करीब 1 दशक पहले ही भारतीय सेना में शामिल पिनाका मिसाइल का अब एडवांस वर्जन तैयार किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल यानी मौत और तबाही का दूसरा नाम। पृथ्वी 2 मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड ईंधन वाली मिसाइल है, जो अधिकतम 500 किलोग्राम वजनी हथियार ले जा सकता है। इसमें हाई लेवल के विस्फोटक, क्लस्टर बम, रासायनिक और टैक्टिकल परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। इनमें से किसी भी हथियार को लगाकर पृथ्वी 2 मिसाइल को दुश्मन की तरफ मोड़ दो तो सिर्फ एहसास भर से ही दुश्मन के पांव और धरती दोनों ही हिल जाएंगे। भारत का भीष्म टैंक, जिसे दुनिया T-90 टैंक के नाम से जानती है, जब यह टैंक जमीन पर उतरता है तो दुश्मन थर्राने लगता है। इस अत्याधुनिक टैंक को रूस ने बनाया है। भीष्म टैंक को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में गिना जाता है। 14 फरवरी 2021 को भारतीय सेना के बारूदी जखीरे की शान बढ़ाने के लिए युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A को शामिल किया गया। अर्जुन टैंक अपनी बेहद ही सटीक कवच भेदी 120 mm कैलिबर की राइफल गन के लिए जाना जाता है। धनुष हॉटसियर दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसे साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यह बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। भारतीय सेना का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। कई साल तक INS-AS राइफलों के सहारे आतंकवादियों और दुश्मनों से मुकाबला करने के बाद अब उनके पास लेटेस्ट 6SOR 716 असॉल्ट राइफल है। इसकी खान पर अटैक। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिला, जिसके बाद भारत के दुश्मनों में खलबली मचना तय थी
और इसकी वाजिब वजह भी है क्योंकि भारत का आईएनएस विक्रांत है ही इतना ताकतवर। आईएनएस विक्रमादित्य नाम तो सुना ही होगा, भारतीय नौसेना की शान, और दुश्मनों को यह नाम परेशान करता है। 284 मीटर या 332 फीट लंबा ये पोत 30 नोट्स की गति से समुद्र का सीना चीरकर आगे बढ़ता है। भारतीय वायुसेना के तरकश में अब एक और हाई टेक्नोलॉजी से लैस स्वदेशी तीर जुड़ने जा रहा है, जिसका नाम है आईएनएस मोरगुआओ। यह दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक हथियार साबित होगा। मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड पर बनाए गए आईएनएस मोरगुआओ में अनगिनत खूबियां हैं। भारत की जमीन पर चीन पाकिस्तान दोनों की नापाक नजर गड़ी रहती है। ऐसे में भारतीय सेना ने धोखेबाज चीन और पाकिस्तान से मजबूती के साथ निपटने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। इंडियन नेवी का स्वदेशी हथियार VLSR-SA मिसाइल, इसका पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे बराक 1 की जगह जंगी जहाजों में लगाए जाने की योजना है। ये मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी है। इसका व्यास 7.0 इंच है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। भारत का स्वार्म ड्रोन बेहद घातक, दुश्मन पर ग्रुप में करता है अटैक। दुनिया में बढ़ते जंग के हालात ने लड़ाकू ड्रोन की अहमियत बढ़ा दी है। इसे लेकर भारत की भी पुख्ता तैयारी है। भारत ने अपने स्वदेशी ड्रोन स्वार्म को और भी एडवांस और घातक बना दिया है।